हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ट्रीटमेंट, गला बैठने का इलाज। मानिए किसी भी व्यक्ति का गला बैठ गया हो तो उसमें किन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी दवाइयों का पता जो है वो हर किसी को होना चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो दोस्तों इन सभी दवाइयों का पता जो है वो आपको अवश्य होनी चाहिए। तो वीडियो को आप लोग क्या करना, अंत तक देखते रहना। उससे पहले मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पे जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी उन सभी का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। उसके साथ साथ आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब हम जानते हैं व्हाट इज हॉर्निसेस ऑफ वॉइस। ठीक है, मतलब कि गला बैठना क्या होता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ, हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश से समझ जाना, और हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी से समझ जाना। वैसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गला बैठना एक ऐसी स्थिति है जो आवाज़ की पिच या गुणवत्ता में परिवर्तन से चिन्हित होती है, जो कमज़ोर या कर्कश लग सकती है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये हॉर्नेसेस ऑफ वॉइस क्या होता है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या लक्षण हमें जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति का गला बैठ गया है तो क्या क्या लक्षण हमें जो है वो उस व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो स्लोइंग डिफिकल्टी, मतलब कि खाना खाने या निगलने में दिक्कत होना। लंप इन नेक, गले में गांठ जैसा लगना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना। डिफ़िकल्टी इन स्पीक, जो भी बातें आप बोल रहे हो उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होना, दिक्कत होना। उसके साथ थ्रोट पेन, हमारे गले में दर्द सा पेन महसूस होना। ठीक है, थ्रोट में पेन होना। कफिंग, आपको जो है वो यहाँ पे कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी हो सकती है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है ना वो गले बैठने के देखने के लिए मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति का गला बैठ गया है तो ये सिम्टम्स जो है ना वो उस व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलती है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का गला बैठ गया है तो उसके बाद किन दवाइयों का उपयोग करके जो है वो उससे ठीक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाने खाने में भी प्रॉब्लम होती है, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी जो है ना वो गला बैठने के बाद हमें फेस करनी पड़ती है। तो हम किन दवाइयों का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से गला बैठना जो है वो ठीक हो जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो सबसे पहली मेडिसिन है रैनीटिडीन टैबलेट। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो टिडीन लगा हुआ है। आपको मैंने यहाँ पे नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि कोई भी ड्रग के नाम में टिडीन लगा हुआ है तो उसका उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे उसका उपयोग स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में किया जाता है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है, इस वीडियो के बाद आप उसे जाके सिंपली वॉच कर सकते हो। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर एक बार सिर्फ उस वीडियो को देख लोगे तो यहाँ पे दवा के पैकेजिंग या दवा के नाम से ही पहचान जाओगे कि कौन सा दवा किस काम में आती है। ठीक है, मैंने उस पर जो है वो डिटेल में बता रखा है, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो इस वीडियो के बाद जो है वो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो हमारा आता है कौन सा टैबलेट, रैनीटिडीन टैबलेट। इसका उपयोग गैस, एसिडिटी, इरिटेशन इन सभी में किया जाता है। और कुछ मैं यहाँ पे और जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए रैनीटिडीन आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, और मेडिसिन के पैकेजिंग पे बीपी देखने के लिए मिलता है, तो बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। और यूएसपी देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब यहाँ पे हर चीज़ में जो है फार्माकोपिया फार्माकोपिया आ रही है। तो फार्माकोपिया क्या होता है, तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी होती है, यानी कि मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसीजर जो है वो उसमें लिखी हुई होती है। और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी एरर आता है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है वो भी यहाँ पे फार्माकोपिया के बुक में लिखा हुआ होता है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको अगर कहीं पे मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी, बीपी, यूएसपी ये देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ जाना ये कौन से फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है वो बना हुआ है। उसके साथ साथ रैनीटिडीन टैबलेट जो है वो एसी लॉक नाम से आता है। चलिए अब हम जानते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका डोज हमें कितना लेना है। ठीक है,
तो 1 टैबलेट BD TDS इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है, मतलब कि खाना खाने के बाद इसका डोज जो है वो BD TDS ले सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सैंपल देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि OD, BD, TDS, QID, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे OD का मतलब होता है दिन में 1 बार, ठीक है, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार और QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। तो नेक्स्ट टाइम से आपको यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर OD, BD, TDS या फिर से QID देखने के लिए मिलता है, तो इन सभी का मतलब समझ जाना कि हमें दिन भर में ड्रग जो है वो कितनी बार लेनी है। तो किसी भी व्यक्ति का गला बैठ गया है तो उसमें रेनिटिडिन टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में ये AC-Lock 150 नाम से आता है, ठीक है। 150 का मतलब हो गया mg। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो दोस्तों डेक्सामेथासोन टैबलेट आता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये एक स्टेरॉयडल ड्रग होता है, तो इसका उपयोग जो है ना वो डॉक्टर के सलाह से ही करना है। विदाउट डॉक्टर के सलाह से इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये प्रिस्क्रिप्शन बेसिस मेडिसिन है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस मेडिसिन का डोज 1 टैबलेट TDS इन अ डे आफ्टर मील किया जाता है, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद इससे ले सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन जो है वो दोस्तों एम्पिसिलिन एनक्लॉक्सासिलिन आती है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है, और ये एम्पोसिन 500 नाम से आता है। इसका डोज 1 कैप्सूल TDS इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है। खाना खाने के बाद दिन में 3 बार जो है वो इसका डोज ले सकते हैं। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो डाइक्लोफिनेक टैबलेट है, और ये क्या करता है, तो थ्रोट पेन को कम करने में किया जाता है। डाइक्लोफिनेक क्या करता है, तो दर्द को कम करता है, समझ लेना आप। और इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मानिए ये दवा का उपयोग करने के बाद भी हमारा जो गले का बैठना है वो ठीक नहीं हुआ है, तो हम जो है वो कौन कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो T3 टेस्ट, T4 टेस्ट, TSH टेस्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी कुछ यहाँ पे टेस्ट है, जैसे कि गैस्ट्रोस्कोपी टेस्ट, देख रहे हैं आप, कुछ इस प्रकार से जो है वो गैस्ट्रोस्कोपी टेस्ट कराया जाता है। अगला टेस्ट जो हमारा आता है वो दोस्तों चेस्ट एक्सरे टेस्ट आता है। गले बैठने पर जो है वो दवा का उपयोग करने के बाद फिर भी गला बैठना ठीक नहीं हुआ, बैठन ठीक नहीं हुआ, तो उसमें जो है वो हम चेस्ट एक्सरे टेस्ट भी कराते हैं। देन यहाँ पे एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद उसी बेसिस पर जो है वो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर से मेडिसिन चलाते हैं, गले बैठने का इलाज करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इन सभी दवा या फिर से एक्सरे कराने के बाद जो है वो किसी भी व्यक्ति का गला बैठ गया तो उसे ठीक किया जाता है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यहाँ पे दवा खाने से ही ठीक हो जाता है, या कुछ व्यक्ति को जो है ना वो ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाता है 1 वीक के अंदर अंदर तक, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ इन सभी दवा में से कोई सा भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो आप खुद होंगे। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो होपफुली आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके साथ साथ आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ पे बहुत ही जल्द वीडियो जो है वो ला दूंगा। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।